परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। कबीर नौबत आपनी और जन जस लो बजाए नौबत। और ये पुरपट्टन ये गली बहोर ना देखो आए। जिनके नौबत बाज थी और मंगल बदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अपनी नौबत अर्थात अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की जो भी आपकी कमाई है उसको आपका जितना जीवन निर्धारित है इसमें खर्च लो। यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या बताते हैं कि जिन राजा लोगों के नौबत बाजा करती थी वो ठाठ बाट थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए हाथियों को अपने किलों के बाहर बांधते थे, लंबी कतार लगा देते थे। इससे देखने वालों को ये पता होता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथी बंधे हुए हैं तो कितना शक्तिशाली है। तो क्या बताते हैं कि जिनके नौबत बाजती और मैंगल बंधते बारे, मैंगल माने हाथी, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अब अपने पुण्य कर्मों से राजा बना और राजा जितना समय तक उसका राज्य लिखा था उतने वर्ष रहा, उसके बाद या तो किसी राजा ने चढ़ाई कर दी या मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसके पुत्र ने उससे राज स्वयं ही छीन लिया, जैसे औरंगजेब का प्रमाण है जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागे। जिन राजाओं के बड़े बड़े महल थे, किले थे और उनके अंदर गाने बजाने होया करते थे, साज बाज बजते रहते थे, अब वो परमात्मा ना भजने से वो राजा लोग तो पशु पक्षी बन गए और उनके किलों में और महलों में आज कौवों का निवास है, उसमें काग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं, वहां कोई नहीं रहा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ शेर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा रण छत्रपति ही सावधान क्यों न होए। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा सा है और मांडे बहुत मंडान, अर्थात योजना पता नहीं कितनी लंबी लंबी बनाए बैठे हो और सभी सफर हैं, सभी जो मुसाफिर हैं अर्थात सभी यात्री हैं और चल रहे हैं, अर्थात अपना जीवन रूपी इस सफर को तय कर रहे हैं। प्रतिदिन एक दिन पीछे जा रहा है और इच्छाएं और आशाएं और यहां पर जो आवश्यकताएं उनकी बढ़ोतरी, उनके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान,
सभी ओबा पंथ श्री राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहां से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है। उसको खेड़ा बोलते हैं जहां कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ पीटे और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वहां कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहां पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे शितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ा ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। रावण श्री खे चले गए वो लंका के सिरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है और पूरे वैज्ञानिक तरीका अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहां गर्बियो देही देख सुरंग। कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे सर्प से कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका है कवर, ये एक कैंचुली जैसा है जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते हैं, इस शरीर ने देखकर तू अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ से छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कांचली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तू नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा। कबीर कहां गर्भियो देही देख सुरंग। बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहां गर्भियो इस जोबन की आस। के सो फूले विचार फिर खंखर वहे पलाश। कबीर कहां गर्भियो ऊंचा देख आवास। काल पर भूले टेना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं, कहां ये 2-3 मंजिल की कोठी बनाकर फूला फिर है नालायक नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां सभा कर दिया जाएगा और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी और वहां गधे खावेंगे, उस पर लोट लगाएंगे। कबीर कहां गर्भियो ये ऊंचा देख आवासे। कल
पड़े भूमि लोटना, ऊपर जामेगा से। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, है वर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खड्ड। कहते इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है। ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे। और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर ऐसे लेकर चले जाते थे और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था, कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सवा कर दिया गया है। वो चले गए अपनी पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छत्र तले ते भी देवा खड्ड। गड्ढे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करकेश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा, और ना बेरा कहां मारेगा, घर मारेगा या कि प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां पता नहीं कहां टुकड़े टुकड़े हुआ बड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्भियो यू काल गह करकेश, ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूं, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी, और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा, और फिर पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवती हो जाएंगी, और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान की। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तेरा जिए जानेगा जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से या लगे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है, वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है,
और उसके फल इतने सुंदर फूल, और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो, लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है। उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आंख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है, ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो उसको वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है। और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा, क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो गई। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंभल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे, अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे, फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते हैं फिर तो सुख तो रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-3 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी लाके बन रही है। एक वक्त बना हमारा अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ, तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथे नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाने कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी कर दे। कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, और नाले टॉर्चर कर दे, साथ में परेशान और न्यारा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। प्रभु आकर के स्वयं ही बताते हैं, और उन्हीं की जबान में वचन में शक्ति होती है, तभी प्राणी भजन कर सकता है, नहीं तो यू काल ये मन भक्ति नहीं करने देता। तो इसके लिए ये बताया कि अब यदि आप पहले से भक्ति करने लग जाओगे, ये अमृत वचन है परमात्मा की वाणी, समझ लेना। यदि आपको पहले से ये तत्व ज्ञान मिल जाता और ये सत साधना मिल जाती, तो आपके अंदर इतनी भक्ति कमाई बन जाती कि आपके पुत्र वधू, आपके पुत्र पौत्र आपके बैठे की सेवा करते। आप देखते हो संतों के पास कौन सा धन है, या तो उनके पास पूर्व जन्म की कमाई है जो वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना करे हैं, और जो वर्तमान में सत्साधना भी कर रहे हैं तो उनके पास नाम की कमाई है, भजन की कमाई है, और हर एक व्यक्ति उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार यदि आपकी भक्ति पहले से प्रारंभ हो जाती, राहत तो अब भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो अब थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेगा परमात्मा, क्योंकि आपकी कमाई बनवाएगा धीरे धीरे, और बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ काम है अपना, बहुत ये उलझ पुलझ हमारा जो संस्कार हैं इनको धीरे धीरे ठीक करेगा। फिर वो पुत्र भी पुत्र वधू भी अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। यदि पहले से भक्ति कर रहा होता तो ये आपत्ति आप पर नहीं आती। परमात्मा कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देता आपकी। तो इसलिए कहते हैं कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे, शिव सुए सिंबल से या फिर लागे डोडे ढूंढे। उस परमात्मा की भक्ति कर और उसी परमात्मा की खोज कर, पूर्ण परमात्मा की, और नहीं तो जो संसारिक कार्य क्रियाएं तो केवल यही नहीं, इन्हीं को करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है,
ये तो उस तोते जैसा हालत आपकी ऐसी हालत होगी कि जिस परिवार में तू सुख ढूंढना चाहता है नहीं, हाँ इस परिवार में तब सुख हो सकता। सब परिवार को आप नाम पर लगा लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी, आपके पुत्र वधू भी, बेटियां भी, माता पिता भी परमात्मा के चरणों में आ जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। और किसी कारण से ये वो नहीं मानते हैं तो आप अपनी क्रिया को मत त्यागिए। तो परमात्मा कहते हैं अपनी करनी पाएंगे क्या पिता के पूत, हिरण्यकशिपु तो हार गया और प्रहलाद भक्त अनुभूत। पिताजी नहीं माने, प्रहलाद ने बहुत समझाया था, पिताजी आप गलत साधना कर रहे हो और करवा रहे हो, आपके नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष तो परमात्मा की भक्ति से ही होगा। इसी कारण से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु बन गया और बहुत ज्यादा तंग किया उसको, बहुत ज्यादा परेशानियां दी, बहुत बार मारने की कुचेष्टा की, लेकिन प्रभु ने पल पल में रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु को मार दिया गया भगवान के द्वारा और प्रहलाद भक्त को सुरक्षित रखा। तो यहां बताते हैं ठीक है, प्रार्थना करो, मनाओ, जहां तक अंतिम श्वास तक कोशिश करो कि यह भक्ति पर लग जाए। नहीं मानते हैं तो अपनी करनी पाएंगे के पिता के पूत, और हिरण्यकशिपु तो हार चला, प्रहलाद भगत अनुभूत। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल आहार कभी काल का है, सकल कभी ला, ये आहार जो है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सकल चबीना काल का, 1 लाख तो आज पूरे कर लिया उसने, 12 बजे तक और कर लेगा, रह रहे होंगे तो कुछ है? और बाकियों की तैयारी है, उनको गोदी में लिए हुए है, ये तेरा बेटा है, जैसे बच्चे को बलो के रखते हैं, गोदी में खिलाते हैं, कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, इसी को खुशी सुख मान रहा है। यहाँ इस काल के जाल में बलि के बकरे की तरह, काल के कसाई के बकरे की तरह बंधा हुआ है इसकी जेल में। और ये तो सकल चबीना काल का, होय होय, कुछ मुख में कुछ तो खा लिया आज और बाकियों की कल तैयारी है। उनको शेष को यहाँ पर बाकी जो बचे हैं उनको बलो रखा है, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, इस लालच में ये यहाँ रहा रहे और प्रतिदिन इसका आहार बनता रहे। मौत बेसारी बावड़े अचरज किया कौन है, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोन। जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना सोए पंथ संवारे। जामन मरण विचार कहे कि ये जन्म और मृत्यु सबसे भयंकर कर्म हमारे बंधा हुआ है, और इसका पूर्ण विचार करके तत्व ज्ञान सुन के, क्या सुन के कि कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर शोकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूमा मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ बोरे बहर न दे धरे रे। दो जग बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया।
सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाओ जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं इन जन्म और मृत्यु के झंझट को विचार कर, ये कूड़े काम निवार, ये गंदे कर्म छोड़ दे, ये बदफैल त्याग दे। बीड़ी पीना, शराब पीना, तम्बाकू हुक्का पीना, मांस खाना, चोरी करना, जारी करना, डाके मारना, दो के 20 बनाना, रिश्वत लेना। कहते हैं ये जुल्म त्याग दे। जामन मरण विचारे का ये कूड़े काम निवारे। जिस जिन पंथों तो चलना, सोहे पंथ संवारे। अपने उस रास्ते को साफ कर ले, परमात्मा वाले रास्ते पर चल। अपने जीवन सफर में जो आगे तेरे पाप कर्म को रूपी कांटे हैं, उनको इस सत्य नाम रूपी सिमरण से बुहार ले, साफ कर ले। तेरा जीवन ठीक रहेगा, वो कष्टदायी जो दायक कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। कबीर सुपने रहन के ये उगड़ आए नैन। जीव पड़ा वो भूल में, भाई जागे तो लेन न देन। अब तो हम भूल में आंख मीच के लग रहे हैं, ये भी जोड़ लो, रात ने भी कमाई, और टाइम भी कर लो, पता नहीं कितना चोरी भी, मिलावट भी, किसी प्रकार धन आ जाए नो इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना दो, कोठी जोड़ दो। और जब ये तत्व ज्ञान रूपी डंडोरा आपके कानों में पड़ेगा, आपको जब ये आंख खुलेंगी, आपको ज्ञान होगा, कहते फिर ये तो सपना सा होता है। फिर जैसे स्वप्न के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी और स्वप्न लेता है वो कार और कोठियों के। स्वप्न में बड़ी बढ़िया कोठी में लेटा हुआ है, कार खड़ी है, कार में बैठ कर चल पड़ा है। और फिर घरवाली ने रुका मारा, खड़ा हो ले मजदूरी में नहीं जाना क्या। जब वो फड़फड़ा के उठा तो झोपड़ी में पड़ा। कितकी कार थी, कौन सी कोठी थी। तो ऐसे ही आज हम जो भी यहाँ साजबाज अपना माने बैठे हैं, ये स्वप्न है। और जब ये स्वप्न जागा टूट उठ के मुंड पकड़ रहा है, ये जीवन समाप्त होते ही ये स्वप्न टूटेगा। और फिर समझ में आओगी रहे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ मेरी कोठी थी। और यम के दूत बांह पकड़ के ले जान लग रहे, चल मैं बताऊंगा तेरी कोठी कहाँ थी। कहते हैं जागे तो फिर लेन देन कुछ भी को नहीं था। तो पुण्यात्माओं, इस स्वप्न में अब ये एक जीवन का स्वप्न है आपका, 100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का। यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो स्वप्न में हो। और जब ये स्वप्न टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आंख खुलेंगी। अब कहाँ चलूं, अब क्या करूं, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। पछाड़ खा खा रोएगी पड़ेगी आत्मा, जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़कर और अकेला जाना होगा, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी। वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो युजा आना ही था। और शुक्र है हमें सु अवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का। ये आपके ऊपर मेहर है प्रभु की। कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा भूल में, जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश। ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदे घासे। आज नहीं तो काल,
और ना 10 दिन में 100। यानी कहने का भाव यह है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं। ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पुण्य नहीं किए, सतभक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से 5 तत्वों के पुतले से हमने जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारिक कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते मरे कबीर मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़े। ये 5 मृग काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मृग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले, फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं, तो उस समय तो ये सुनते नहीं।